चलिए तो देखिए आप सभी का इस जो है एक्सीलेंट कैरियर लाइफ जो चैनल है इसमें स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 9th क्लास में, जिसमें जो है भौतिकी विज्ञान से जो है रिलेटिव इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें भौतिकी विज्ञान जो है पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है जी। तो सभी चैप्टर से जो है दो या पाँच जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको जो है जवाब देना है। समझ रहे हैं? जिसका नाम रखेंगे या एक साथ भी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर आता है उस चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, तो पहला चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। तो विज्ञान की परिभाषा इसमें जो है बताना है। तो विज्ञान की परिभाषा जो है इसमें कितने लोग बता सकते हैं? चलिए प्रियांशु कुमारी, विज्ञान का परिभाषा बोलें। सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ जाइए। देखिए, विज्ञान का परिभाषा होता है किसी वस्तु के क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसको जो है याद रखना है। देखिए, विज्ञान से शुरुआत किए हैं। ये जो विज्ञान होता है, विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, विज्ञान की परिभाषा होता है किसी वस्तु के क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। देखिए, विज्ञान इस चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। हम लोग का इतना भी समझ लीजिए कि विज्ञान जो होता है यह मापन पर आधारित है। यदि मापन प्रणाली व्यवस्था न रहे तो हम लोग का विज्ञान कभी विकसित नहीं हो सकता है। विज्ञान को आगे बढ़ाना है। आज देख रहे हैं जितने भी नए नए तरह के वाहन बन रहे हैं, ये सब में जो है किसका देन है? विज्ञान का ही देन है। किसका देन है? विज्ञान का ही देन है। आज देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहा है। मान लीजिए अपने यहाँ डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था है ना जी। डिजिटल बोर्ड मान लीजिए बहुत लोग सोचे भी नहीं होंगे कि हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी डिजिटल बोर्ड आ चुका है। पहले शहरी क्षेत्र में ज़्यादा हुआ करता था। आज सभी लोग जैसे मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब जो जितना भी है ये सब जो है भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिकी विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, बहुत बच्चे कहते हैं कि भौतिकी विज्ञान में मन नहीं लगता, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसे जानने के लिए देखिए, भौतिकी विज्ञान एक ऐसा विषय है जो मैथ से रिलेटिव ये भी संबंध रखता है। जो भौतिकी विज्ञान है हम लोग का ये मैथ पर आधारित होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो है आपको परिभाषा के साथ एसआई मात्रक ये सब जो है याद रखना है। क्या करना है जी? एसआई मात्रक भी याद रखना है। जो लोग मान लीजिए भौतिकी राशि के बारे में नहीं जानते हैं और एसआई मात्रक नहीं जानेंगे तो उच्च क्लास का जो विज्ञान है वे समझ में नहीं आ सकता है। जो उच्च क्लास में भौतिकी विज्ञान पढ़ना है वे समझ में आएंगे जी? कभी नहीं आ सकता है। उसको पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उस विज्ञान को पढ़ना है। भौतिकी विज्ञान देखिए पढ़ना है। सबसे पहला जो हम लोग का चैप्टर है इसमें हम कुछ हेडिंग बतला दे रहे हैं, जिसको आप लोगों को याद करके आना है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहला हम जो चैप्टर है इस चैप्टर में सबको जो है पढ़ा दिया गया है। चलिए, तो इसमें विज्ञान की परिभाषा बतलाए हैं। चलिए, मापन क्या है? मापन की परिभाषा, मापन किसे कहते हैं या मापन किस पर आधारित होता है? कोई बताएगा? मापन, हाँ बढ़िया है, विज्ञान पर आधारित है। मापन किस पर आधारित है जी? विज्ञान पर आधारित है। देखिए, मापन जो होता है ये विज्ञान पर आधारित होता है। किसी भी राशि की माप के लिए हम लोग जो है कुछ मापों की आवश्यकता होती है। इस मानक राशि को हम लोग क्या कहते हैं? उस राशि का मात्रक भी कहते हैं, जिसको हम लोग माप कर बता सकते हैं। मापन प्रणाली व्यवस्था लागू की गई है। देखिए, ये जो एसआई मात्रक में होते हैं जो गणना मात्रक और इसमें संख्यांक भी आते हैं। समझ रहे ना? इसके बाद से इसमें हम लोग राशि पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? राशि, भौतिक राशि। चलिए, भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि कोई लड़का बताएं। भौतिकी, हाँ, भौतिकी के नियमों के पदों के रूप में व्यक्त किया जाए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी राशि कहते हैं। भौतिकी के नियमों के पदों के रूप में जिन्हें व्यक्त किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी राशि कहते हैं। समझ रहे हैं ना?
देखिए भौतिकी राशि हम लोगों का 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? पूछा जाए कि भौतिकी राशि कितने प्रकार के होते हैं? 2। सभी लोग याद रखेंगे कि हमारा जो भौतिक राशि है वे कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा? हाँ, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। कौन कौन से राशि? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। इसको जो है याद रखना है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आधारी राशि। आधारी राशि के बारे में बता दे जी। देखिए आधारी राशि इसको याद रखना है। बहुत जगह जाते हैं, यदि आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम के में देखिए साइंस में भी प्रैक्टिकल होता है, तो इसमें यह पूछा जाता है कि ये जो राशि हैं कितने प्रकार के हैं। समझ रहे हैं ना? तो राशियों में हमने बतलाया है कि ये जो आधारी राशि है, समझ रहे हैं कि आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि का परिभाषा देते हैं वे भौतिक राशि जिन्हें हम लोग स्वतंत्र मानते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आधारी राशि कहते हैं। जैसे में आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, किसी बल का परिमाण हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यमान भी होता है। तो ये सब जो है आपके कौन सी राशि है? आधारी राशि है। आधारी राशि उसे कहते हैं जो स्वतंत्र हो। जैसे मान लीजिए आप जिस बोर्ड पर पढ़ते हैं, चाहे जिस बेंच पर बैठे हैं, उसका लंबाई चौड़ाई क्या है? फिक्स है, यानी 5 फीट लंबा है, ऊंचाई भी फिक्स है, चौड़ाई भी फिक्स है। बतलाया जाता है कि नहीं? चलिए तो इसके उदाहरण इस प्रकार से जान सकते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि, ये सब जो है भौतिकी राशि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसी में से आपका आधारी राशि भी बनता है। ठीक है ना? तो आधारी राशि का परिभाषा सभी लोग याद रखिएगा। और देखिए इसके बाद व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि जी? व्युत्पन्न राशि। वे भौतिक राशि जो आधारी राशि के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं, समझ रहे ना, और उन्हीं पर निर्भर करें, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इत्यादि सब क्या है? आपके जो है ये भौतिक राशि में जो है आपका व्युत्पन्न राशि है। कौन सा राशि के उदाहरण है जी? व्युत्पन्न राशि है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए इसको जो है याद रखना है। चलिए इसके बाद इसमें जो है यहाँ पर बतलाएंगे।